गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम इसमें ग्राउंड टर्म के पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि कंपटीशन में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्राउंड टर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको ग्राउंड टर्म निकालने के लिए कह सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा SPDF, उसमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कह सकता है। देन सेकंड क्वेश्चन कह सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ग्राउंड टर्म सेम आता है। एंड थर्ड टाइप क्वेश्चन, कोई भी आपको एटम दिया होगा जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एक्स्ट्रा, उनमें से आपको पूछा जाएगा कि ग्राउंड टर्म इस एटम का क्या होगा। अदर 4 टाइप क्वेश्चन है, कोई आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या मेटल कॉम्प्लेक्स दिया होगा, वो मेटल कॉम्प्लेक्स में आपको मेटल का ग्राउंड टर्म निकालना हो सकता है। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राउंड टर्म निकालना है, जो नीचे उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। एस का पढ़ा हमने, पी का पढ़ा, डी का पढ़ा एंड एफ का पढ़ा। तो ये हम पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में। तो ये क्वेश्चन में तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, सेम ग्राउंड टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। कुछ कंडीशन तो हम बता चुके हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे हमने लिखा था dn = d10 - n। वो तो सिंपल टाइप के होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये आते हैं कि आपका डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल दे सकता है। तो इसमें होता क्या है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो उसमें या फुल फील्ड हो। जैसे फुल फील्ड आपको पता है, एस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, देन पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, एफ में 14 आ सकते हैं। तो इनको फुल फील्ड कहते हैं। तो ध्यान दीजिए। एंड और ये ग्राउंड टर्म आपका कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे। तो सो ns0, ns2, np0, np6, जितने ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन ये 2 s के, np के, अब हम बात करते हैं d की, nd0, nd10। देन f की बात करते हैं, nf0 एंड nf14। तो ये आपका मिनिमम इलेक्ट्रॉन या तो 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो इनमें SPDF में, या क्या हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो 2, 6, 10, 14। तो इनका ऑल ओवर ऑलवेज ग्राउंड टर्म जो आता है 1s0 आता है। तो आप ये चीज नोट कर लीजिए, बहुत बार है आपके नेट जीआरएफ गेट में आया है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया है, इसको हम नोट करके रखिए, ग्राउंड टर्म 1s0। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, ग्राउंड टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एटम्स। कोई भी आपको एटम दिया होगा, उसका आपका क्या निकालना है, ग्राउंड टर्म निकालना है। सपोज करो N है, Na है, क्लोरीन है, Cl है, फास्फोरस है एंड ऑक्सीजन है। एक्स्ट्रा कोई भी कंपाउंड आ सकते हैं। इसमें मैं आपको 2 बताऊंगा, एक नाइट्रोजन का बताऊंगा, सोडियम का बताऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए इन कंडीशनों में होता क्या है, अगर कोई एटम दिया है उनका आपको ग्राउंड टर्म निकालना है। सबसे पहले कंडीशन है कि जो आपको एटम दिया है, जैसे नाइट्रोजन दिया है, सबसे पहले आपको एटम का में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको पता होना चाहिए। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। हमेशा ग्राउंड टर्म उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकलता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट, N। नाइट्रोजन में होते हैं 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, यानी क्या हो गया
2p3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p3। तो किसके लिए निकलेगा? p3 के लिए निकलेगा। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। 2 3 4 5 6 कुछ भी हो उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, ये आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल पे। तो ध्यान दें। अब हम बात करते हैं, p ऑर्बिटल हमने बना लिया है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 0 +1 -1। देन इसमें इलेक्ट्रॉन है 3 1 2 3। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे s कितने हैं? +हाफ 3 × 1/2। एक का 1/2 होता है तो 3 × 1/2 का हो जाएगा 3/2। इसकी मल्टीप्लिसिटी निकाल देते हैं, 2s + 1 2 × 3/2 +1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 4। अब बात करते हैं एल वैल्यू की। एल वैल्यू, इसमें इलेक्ट्रॉन है +1, इसमें इलेक्ट्रॉन है 0 से कोई वैल्यू नहीं होती है, इसमें एक है -1, तो एल वैल्यू आ गई आपकी 0। जब 0 होता है एल की वैल्यू तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, ये हम पहले पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। देन जे की वैल्यू मैंने कहा एल + एस से डिनोट करते हैं। तो इसमें एल की वैल्यू 0 है तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जे की वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव उसमें रखनी है, एल + एस। जे = 0 + 3/2। तो जे की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। पॉसिबल वैल्यू आप इसमें लिख सकते हो। पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? यानी जे की वैल्यू हमेशा एल + एस से कहां तक जाती है? एल - एस तक। तो एल - एस इसमें आपका क्या हो जाएगा? 0 - 3/2, तो इसकी वैल्यू -3/2 आ रही है, तो 3/2 आपको कभी रखना नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, या तो 3/2 रख दीजिए या इसमें से -1 कर दीजिए, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू 3/2 और 1/2 हो सकती है। तो आपको 1/2 रखो या 3/2 रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ग्राउंड टर्म आ गया, यहां से आया हमारा 4, एल की वैल्यू से आया कैपिटल एस, जे की वैल्यू से आया 1/2, तो इसका ग्राउंड टर्म हो गया 4s 1/2। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोडियम का करते हैं, तो इसके बाद आप प्रैक्टिस करना। सारे कोई भी कंपाउंड का पीरियोडिक टेबल से कोई कंपाउंड ले सकते हो, उससे इनको सॉल्व कर सकते हो, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम बात करते हैं Na। सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका आया है 3s1 का आया है। तो 3 इसमें आपका हो गया प्रिंसिपल नंबर, s ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिए n पे डिपेंड नहीं करता है, s में एक ऑर्बिटल होता है और इसकी वैल्यू 0 होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, तो इसका s वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला 2s + 1 होता है, 2 × 1/2 + 1 1 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 आ गया आपका 2। ये आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ गई। देन हम बात करते हैं एल वैल्यू। इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होगी 0 में है, तो 0 जब भी होता है कैपिटल एस आता है। जे की वैल्यू एल + एस करोगे तो 0 + 1/2, तो इस जे की वैल्यू आ गई 1/2। अगर मिनिमम वैल्यू लिखोगे तो एल - एस आ जाएगा, एस आ जाएगा, तो जे की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो माइनस आप कभी भी मन ना रखिए। तो ग्राउंड टर्म की अगर हम बात करें, अब फॉर्मूला होता है 2s + 1, इसके नीचे l, इसके नीचे j। 2s + 1 की वैल्यू हमारी यहां पर आ गई है 2। देन l की वैल्यू आ गई हमारी 0, इसके नीचे लिख दो s। j की वैल्यू आ गई 1/2, इसके नीचे लिख दो 1/2। तो ये आपका हो गया ग्राउंड टर्म। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वह आपका आता है, कोई मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपका वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो बहुत बार ग्राउंड टर्म और माइक्रोस्टेट निकालने के लिए जो मेटल कॉम्प्लेक्स आया है। क्वेश्चन 4, ग्राउंड टर्म ऑफ मेटल इन फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जो आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं 3D 4D 5D, या आपके किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन करके कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उनको हम कहते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स। तो इनमें से आपको सेंट्रल मेटल के लिए निकालना है। तो जैसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है MnH2O का होल 6 ट्रांजिशन मेटल है। सेकंड क्वेश्चन है Fe
CO का FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, देन फोर्थ NiCO का होल 4, फिफ्थ FeCO का होल 5। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम जब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन आपको ये कॉम्प्लेक्स कहीं से भी मिल जाएंगे, तो हम इसमें कैसे इनका ग्राउंड टर्म निकालते हैं ये सीखना चाह रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। नंबर फर्स्ट, जब कोई भी आपका मेटल कॉम्प्लेक्स है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये आपका Mn इसमें मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल। इसमें आपके क्या जुड़े हुए हैं, H2O, इनको कहते हैं लिगेंड। और कितने H2O जुड़े हुए हैं, 6। तो 6 को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस मेटल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है, 6 है। तो ये आपका क्या बना सकता है, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ऑक्टाहेड्रल भी 2 टाइप का होता है। अगर आपका वीक लिगेंड है तो हमेशा आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। देन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर ऑक्टाहेड्रल बनता है। जैसे H2O आपका क्या है, न्यूट्रल के साथ साथ क्या है, वीक लिगेंड है, तो ये बनाएगा आपका sp3d2 आउटर ऑक्टाहेड्रल। यहीं पर हमने CN साइनाइड देख लिया, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकता है। ये वाला वीक लिगेंड ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, तो इसका बनेगा D2sp3, इसका बना sp3d2। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पीछे के उसमें गए, तो इसको हमने कह दिया, इसको कह दिया इनर ऑक्टाहेड्रल कह दिया, इसको आउटर ऑक्टाहेड्रल कह दिया। तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राउंड टर्म MnH2O का होल 6। कभी भी मेटल का अगर आपको ग्राउंड टर्म में निकालना है, माइक्रो स्टेट निकालनी है, तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहिए। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कोई न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड की अगर हम बात करें H2O, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, तो H2O पूरा कंप्लीट न्यूट्रल है। तो ऐसे H2O हो गया, NH3 हो गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम बात कर रहे हैं CO, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होता है। और जैसे हम बात करते हैं CN को अगर आप बात करो, सोचो क्या बनता है, NaCN सोच सकते हो, HCN, H पॉजिटिव आ गया तो CN पे निगेटिव आ गया। तो ऐसे हम बात करते हैं, इसको ध्यान दे, Mn प्लस कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 इंटू क्या है लिगेंड H2O, ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है यानी 0 है, तो इसको इज इक्वल टू 0। Mn प्लस 6, H2O का क्या होता है, सॉरी इसका यहाँ पर +2 है, +2 यह आ गया। H2O आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका होता है 0 इज इक्वल टू +2। तो ऑल ओवर 0 आ गया, तो Mn पे कौन सा चार्ज आ गया, +2 का। तो Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s2। पॉजिटिव का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव आता तो उसे कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें Mn +2 का क्या आ जाएगा, इसका आउटर मोस्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बचा 3d5। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको निकालना किसका है, 3d5 का निकालना है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं, 5 ऑर्बिटल 0 +1 +2 -1 -2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। इसकी वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, 5 इंटू 1/2 का आ जाएगा 5/2। स्पिन में मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 5/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका 6। अब L की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, तो L की वैल्यू देखिए, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन है उनको पुट अप करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू +2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है +1 है, यहाँ 0 को आप प्लस करो माइनस करो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए -1 -2, अगर सपोज करो इसमें 2 होते तो हम इसको क्या कर देते, +2 +2 +4 वैल्यू लिखते। तो ये ऑल ओवर आ गया आपका +3 -3, तो ऑल ओवर आ गया 0। जब भी 0 आता है तो L की वैल्यू 0 आती है, तो उसे कहते हैं कैपिटल S। अब हम J वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालते हैं, L + S से निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू देख लीजिए, L हो गया आपका 0, S हो गया 5/2, तो J की वैल्यू आ गई 5/2। ओके, अब देखिए ग्राउंड टर्म में हम लिख देते हैं 2s + 1 LJ। इस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दो, यहाँ से आ गया आपका 6, L की वैल्यू आ गई S, J की वैल्यू आ गई 5/2। तो ये आपका आंसर हो गया, ध्यान दीजिए। देन हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया ये ध्यान दीजिए, कैसे निकाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कैसे निकाला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने Mn देखा तो आप डायरेक्ट Mn का नहीं निकाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स से दिया है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड कैसा नेचर का है। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए Fe प्लस 6 इंटू CN इज इक्वल टू, यहाँ -3 है तो यहाँ आ जाएगा Fe प्लस 6। अब देखो CN क्या बनाता है, जैसे आपको पता चल गया SCN बनाता है, NaCN बनाता है। तो Na अगर आपने निकाल दिया तो Na पे एक पॉजिटिव हो, CN पे एक निगेटिव आ जाएगा। तो 6 है तो एक CN पे -1 इज इक्वल टू -3। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, Fe6 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया इज इक्वल टू -3 आ गया। Fe -6 को उधर ले जाएंगे, -3 प्लस 6 Fe इज इक्वल टू +3, ये आ गया। Fe का होता है 3d6 4s2। तो अब हम निकाल रहे हैं Fe +3 का। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये होता है। तो +3 का आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 तो 4s से चले गए, एक यहाँ से गया तो ये बचा 3d5। अब देखिए कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन भी हम बात करते हैं। फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग में छूट गया था, इसी में देखते हैं। ये है आपका d ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसमें ध्यान दीजिए। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमने अगर वीक लिगेंड लिया है जैसे H2O, तो ये इसको कोई दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर सकता है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पिन कितने हैं? 5 है। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम बात करते हैं FeCN की। तो जैसे यहाँ पर Cn आ गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देता है। देखो कैसे पेयर करेगा, 1 2 3 4 5, इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर दिया। तो इसको हम कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जो हमने अभी MnH2O का पढ़ा, ये हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये कंडीशन होगी। अब इसमें ध्यान दो, क्या है? +2 +1 0 -1 -2। अब इसका ग्राउंड टर्म में कुछ और ही आ जाएगा। यहाँ से 3d5 का ये मत सोच लेना कि जैसे इसका आया वैसे ही FeCN होल 6 -3 का आएगा। यहाँ पर चेंज क्या कर दिया? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों को आपका पेयर करके इसमें कन्वर्ट कर दिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले S की। देखिए +हाफ -हाफ कैंसिल, बचा एक इलेक्ट्रॉन, 1/2 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का 2 × 1/2 +1, यह आ जाएगा 2। अब बात करते हैं L की। देखिए L कैसे आएगा? इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, +2 2 बार है तो ये +4 हो जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, +1 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, तो 0 हो गया। फिर टोटल कितना हो गया? 6। जब L की वैल्यू 6 होती है तो मैंने बताया था क्या होता है? कैपिटल I। इससे पहले निकाला था हमने। देन उसके बाद बात करते हैं J की वैल्यू मैक्सिमम, 6 + 1/2, ये हो जाएगा आपका 13/2। अब देखिए 13/2 L की वैल्यू से ज्यादा है तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आना चाहिए? L - S आना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन घटेगा, 12 11, तो इसका हो जाएगा 13/2 और 11/2। ये 11/2 क्या है? J मिनिमम वैल्यू है। तो ग्राउंड टर्म 2s + 1 L J, 2s + 1 हमने यहां से निकाल रखा है, 2 L की वैल्यू I, J की वैल्यू 11/2। तो ये आपका कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल का ग्राउंड टर्म में कैसे निकालते हैं उसकी मैंने आपको गाइडलाइन बता दी है। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, उससे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आपको लिगेंड को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करना है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो इम्पोर्टेंट है, इनको याद कीजिए। थैंक यू सो मच।